सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है उसका वर्किंग के बारे में जानकारी करेंगे। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इज़ ए थर्मिस्टर जो कि थर्मल प्लस रेजिस्टर मिला हुआ है दैट continuously reports engine coolant temperature to electronic control module. This is a varying voltage signal that the ECM use it different ways. इसका मतलब यही हुआ कि ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेंसर है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर कंटिन्यूअसली इनपुट दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को। इस सेंसर जो हम लोग फिट करते हैं वो जो इंजन का कूलेंट है उसी के अंदर में डूबा हुआ रहता है। ये इंजन का ब्लॉक में हो सकता है, कोई अपर कूलिंग पाइप है उसमें हो सकता है। ये सेंसर के अंदर में मेन जो पार्ट है वो एक थर्मिस्टर है जो कि एनटीसी टाइप का है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नॉर्मली कोई भी कंडक्टर के थ्रू जब करंट सप्लाई होता है उस टाइम में टेम्परेचर अगर कंडक्टर का बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ता है तो सप्लाई भी करंट का कम हो जाता है। लेकिन ये एनटीसी टाइप का जो थर्मिस्टर है इसके टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो नेचुरली रेजिस्टेंस जब घटेगा तो करंट सप्लाई भी ज़्यादा होगा। ये जो इसका जो एडवांटेज है ये वाला एनटीसी टाइप का थर्मिस्टर का, उसी को हम लोग कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में यूज़ किया है। ईसीएम जो है कंटिन्यूअसली 5 वोल्ट इनपुट दे रहा है सेंसर को और उससे आउटपुट जो ले रहा है, यानी सेंसर का जो आउटपुट है वो ईसीएम का इनपुट है। इसमें 5 वोल्ट जब सप्लाई कर रहा है तो कुछ वोल्टेज इसमें अंदर से जाएगा, ये वाला एक वायर से 5 वोल्ट आ रहा है, ये थर्मिस्टर के थ्रू पास हो रहा है, पास होके इधर से जब ए लाइन से इसी में आ रहा है या इसी में आ रहा है उस टाइम में कुछ वोल्टेज होगा। नॉर्मल कंडीशन में क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, तो सपोज मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस टाइम में हम एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया जिसके अंदर में कुछ टेम्परेचर का उस टाइम में कितना वोल्ट होगा, ये जस्ट इमेजिनरी क्वांटिटीज़ है, एक्चुअल नहीं है। इसका एक्चुअली कर सकते हैं जो एप्लीकेशन इंजीनियर है वो लोग टेम्परेचर सेंसर में ऐसा करंट 5 वोल्ट सप्लाई करके टेम्परेचर बढ़ा के वो देखते हैं कि कितना उसमें करंट सप्लाई हो रहा है, यानी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड में 0.75 वोल्ट है, 15 डिग्री में 1.1 वोल्ट है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 1.5 वोल्ट है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड में 3.8 वोल्ट है, उसके बाद 113 यानी 113 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 4.2 वोल्ट है। ये जस्ट एक हम आप लोगों को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर दिखाया कि टेम्परेचर के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वोल्टेज कैसे बढ़ रहा है, यानी ईसीएम में इनपुट जो है वो धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है इसका नॉर्मल गाड़ी में रेंज होता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सिग्नल जो है एनालॉग है, एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल जो रहा है, वेरिंग सिग्नल जा रहा है। अगर मान लीजिए डिजिटल सिग्नल है तो उस टाइम में जैसे क्लच के अंदर में एक स्विच लगा हुआ है या ब्रेक में एक स्विच लगा हुआ है, उसमें ऑन और ऑफ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल जो है वो एज ए इनपुट वोल्टेज ईसीएम का लुकअप टेबल में जा रहा है, जहाँ पर एक प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग उसमें
इंस्टॉल कर दिया, प्रोग्राम में बताया गया है कि क्या करना है। अब जैसा -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0.75 वोल्ट जा रहा है, उस टाइम में ECM को क्या करना है। एक्चुअली ये कोल्ड स्टार्ट का मामला है। जब इंजन ठंडा रहता है तो उस टाइम में इंजन को स्टार्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम है। तो कोल्ड स्टार्ट करने के लिए क्या है, जैसे पेट्रोल इंजन में कोल्ड स्टार्ट के लिए हम लोग अरेंजमेंट ऐसा रखा है कि फ्यूल सप्लाई जो है उसको बढ़ा दो। इंजेक्टर क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देगा और पेट्रोल जो है आसानी से वेपोराइज हो जाता है, जल्दी मिक्स हो जाएगा एयर के साथ में, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब डीजल इंजन का मामला है तो उस टाइम में टेम्परेचर जब और नीचे चला जाता है, उस टाइम में हम लोग को इंजन स्टार्ट करने के लिए डीजल इंजन में खाली फ्यूल सप्लाई करने से नहीं होगा, तो फ्यूल को कभी कभी उसको गर्म करना पड़ता है, जो एयर इंजन के अंदर में आ रहा है उसको गर्म करना पड़ता है। तो एक हीटर कॉइल लगा हुआ है फ्यूल लाइन के ऊपर में, एयर जो जा रहा है उसके लाइन के ऊपर में। तो हीटर कॉइल में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू माइनस टेम्परेचर वो करंट सप्लाई करेगा, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा उसको करंट सप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो एक तो है कि 0.75 वोल्ट या उसके नीचे वोल्टेज जब हुआ उस टाइम में ECM क्या किया। अब नेक्स्ट ले लीजिए, जैसा कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उस टाइम में फैन जो है ऑन होना चाहिए। फैन ऑन होने का मतलब है इंजन जब कूल है उस टाइम में, ये जो यहाँ पर दिखाया गया एक पंखा दिखाया, हम एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पंखा लगा हुआ है, तो इसमें पंखा को ऑन करने का अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंजन ऑलरेडी ठंडा है। जब तक इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, इंजन में पंखा ऑन कर देने से और ज़्यादा ठंडा होगा, तो फ्यूल एफिशिएंसी उसमें बढ़ेगा नहीं, घटेगा। नेचुरली हम लोग यही करते हैं कि जब तक इंजन अपना ऑपरेटिंग टेम्परेचर में नहीं पहुंचता है तब तक इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसमें पावर सप्लाई नहीं करें। उसका पावर सप्लाई करने के लिए हम लोग एक रिले का इस्तेमाल किया। ये रिले जो है एक एक्चुएटर है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए रिले में एक कॉइल है जिसके अंदर में एक प्लेंजर है, प्लेंजर के साथ एक कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट। ये प्लेंजर जो बना हुआ है ये आयरन कोर का बना हुआ है। नेचुरली जैसे ही ECM देखेगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया यानी 3.8 वोल्ट हो गया, उसका लुकअप टेबल में 3.85 वोल्ट में क्या करना है वो हम लोग प्रोग्राम में डाल दिया। उसी हिसाब से वो 5 वोल्ट सप्लाई ये रिले को देगा। रिले में यहाँ देखिए करंट सप्लाई हो रहा है, जैसे ही रिले में पावर जाएगा वो मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि कोई भी कॉइल के अंदर में जब करंट सप्लाई होता है तो उस टाइम वो मैग्नेट बन जाता है, सोलेनॉइड का काम करता है। तो नेचुरली ये वाला जो है इसको आगे खींच देगा, मतलब इसको प्लेंजर को पुल करेगा। पुल करने से जो पहले से 12 वोल्ट सप्लाई है, देखिए ये कॉन्टैक्ट दोनों को कनेक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में, लेकिन बीच में से गैप है। जैसे ही ये एनर्जाइज हुआ यानी 5 वोल्ट सप्लाई हुआ, ये कॉन्टैक्ट जो है ये दोनों को कनेक्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्टैक्ट जो है इसके साथ में ये दोनों पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया, और ये लाल कलर में हम दिखाई ये वाला लाइन जो है यहाँ पे जाके पावर सप्लाई ये फैन में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो चालू हो जाएगा। जैसे कि आपका घर में इलेक्ट्रिकल फैन है, उसका बोर्ड में करंट सप्लाई रहता है, लेकिन स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तभी पंखा ऑन होगा, नहीं तो पंखा ऑन नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 3.8 वोल्ट हुआ, फैन को ऑन कर दिया रिले। तो रिले एक एक्चुएटर का काम कर रहा है। उसके बाद जब मान लीजिए 113 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर, 4.2 वोल्ट है, उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को क्या करना है, ये नॉर्मली जो
मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 110, 112, किसी में 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंजन का हो जाएगा तो इंजन जो है सीज होगा। तो इंजन सीज को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, जैसे ही टेम्परेचर 113 के पास जा रहा है, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जो इंजन का फ्यूल सप्लाई है उसको 20 से 30% स्लैश कर देता है, यानी कम कर देता है, कि हीट जो ओवरहीटिंग जो हो रहा है इंजन वो कम करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई कारण से वो नहीं हो रहा है, कि कूलेंट है नहीं या कुछ कारण हुआ, तो उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, इंजेक्टर जो है उसमें जो फ्यूल सप्लाई हो रहा था वो उसको कट ऑफ कर देगा, जीरो कर देगा। जीरो करने से इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। ड्राइवर अपना पैनल बोर्ड में गेज में टेम्परेचर गेज चेक करे या नहीं करे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल अपने आप ही ये काम करेगा। अभी देखिए हम जो इलेक्ट्रिक मोटर दिखाया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर आजकल लगता नहीं है, जस्ट कैसे ये एक्चुएटर काम करता है यानी रिले, उसी को समझाने के लिए आपको आसानी पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक मोटर दिखा दिया कि यहाँ पावर सप्लाई हुआ, जैसे ही कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ तो पंखा घूमने चलो। एक्चुअली आजकल जो पंखा का सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैन क्लच है। पंखा इंजन के साथ जो क्रैंकशाफ्ट है उसका पुली के साथ कनेक्टेड रहता है। नॉर्मल कंडीशन में जब टेम्परेचर कम रहता है उस टाइम में क्लच जो है वो डिसएंगेज कंडीशन में रहता है, तो 95 डिग्री तक डिसएंगेज कंडीशन में रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैन है तो नेचुरली जैसे ही 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर, यानी वोल्टेज जो है 3.8 जाएगा ECM को, इमीडिएटली वो क्या करेगा, जो फैन क्लच है उसको एंगेज कर देगा। एंगेज करने से वो पंखा चालू हो जाएगा। ये सिस्टम अभी लागू है। तो हम लोग मोटा मोटी देखा कि एक टेम्परेचर सेंसर जो है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, उसका इनपुट से ECM कब और क्या क्या काम करता है। ECM रिसीव सिग्नल, प्रोसेस देम, मेक डिसीजन एंड देन सेंड कमांड्स टू कंट्रोल डिवाइसेस। ये कंट्रोल डिवाइसेस जो जैसा रिले दिखाया, इंजेक्टर ये सोलेनॉइड ऑपरेटेड है, ये भी एक्चुएटर है, ये सारे जो है ECM अपना काम कराने के लिए डिवाइस को यूज़ करता है, जिसको हम लोग एक्चुएटर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग का शरीर में भी जैसे सेंसर है, आँख है, कान है, नाक है। अभी जैसे मान लीजिए खाना परोसा गया तो आँख, ब्रेन जो है, जो कि प्रोग्रामिंग किया है कि ये खाना है, खाने लायक है ना, नहीं खाने लायक है, खाने लायक है, तो ब्रेन जो है वो उस आँख का इनपुट सेंसर को एनालाइज करके हाथ को कमांड देगा कि हाँ खाना उठाओ, ये खाया जा सकता है, और खाना हम लोग मुंह में डालते हैं। तो जैसा हमारे शरीर का काम करने के लिए जो दिमाग है यानी ब्रेन है, जिसमें प्रोग्राम में स्टोर किया हुआ है पहले से कि कौन खाना खाने लायक है, पॉइजन है तो नहीं खाना है, तो ये सारे चीज़ हम लोग को जानकारी है। उसी हिसाब से ECM को भी हम लोग बहुत सारे उसका जो लुकअप टेबल है उसमें प्रोग्राम के थ्रू जानकारी डाल दिया है, उसी हिसाब से वो एनालाइज कर रहा है, और एनालाइज करे अपने आप से काम दे रहा है। तो ECM का जो हाथ पैर है ये सब जो है, ये रिले है, उसके बाद सोलेनॉइड है, ये सारे काम करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल उतना ही काम करेगा जितना उसको बताया जाएगा, और वो कंटिन्यूअसली परफेक्ट तरीके से करते रहेगा, जिसके चलते जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम जो है इतना अच्छा है, इतना प्रोमिनेंट है और फ्यूल एफिशिएंट है। इजीली इंजन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम आता है तो ऑटोमेटिकली इसको स्टॉप भी करेगा। ये सारे काम जो है आज हम लोग एक सेंसर रिलेटेड बताया है। पूरा सेंसर कैसे काम कर रहा है, जैसे थर्मिस्टर है, ये इसका थर्मिस्टर का ये प्रॉपर्टी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो टेम्परेचर
कम रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, नेचुरली इसमें करंट सप्लाई कम होगा। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ते रहेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, जो ज़्यादा करंट होगा। उसका जो डायग्राम आप लोग दिखाया है यहाँ पर कि कैसे कैसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज भी ECM को सप्लाई जो है ECM का इनपुट वो भी बढ़ रहा है, और उसी को देख के एनालाइज करके ECM अपना काम करते रहता है रिले या सोलेनॉइड जो है उसके थ्रू। तो ये मोटा मोटी। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टाइप्स ऑफ सेंसर क्या 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 है और वो सारे सेंसर कैसे काम करता है। थैंक यू।